बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 23 फरवरी है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने तस्दीक कर दी है कि एक ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से IMF को लिखा जा चुका है, अब तक वो भेज दिया गया होगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ जो अगला कर्ज़ प्रोग्राम है उसको मशरूत करने का कहा गया है कि इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात के साथ उसको मशरूत किया जाए। इस वीडियो में मैं ज़रा आपके सामने रखूँगा कि इस तस्दीक के बाद और इस ख़त के लिखे जाने के बाद IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूली कुज़ैक, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से, पाकिस्तान के साथ कर्ज़ प्रोग्राम के हवाले से सवालात भी हुए। उन्होंने क्या जवाब दिया, जो IMF से जवाब आया है उसको, और फिर जिस किस्म की तनकीद इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस ख़त के हवाले से हो रही है, उसका ज़रा ठंडे दिल से जायज़ा लेंगे कि इस ख़त का इम्पैक्ट क्या होगा, इसका वज़न कितना है, वेटेज कितनी है, और ये जो ख़त लिखा गया है इसके क्या यही वो एक वजह बन सकती है कि पाकिस्तान के साथ IMF प्रोग्राम जो है उसमें ताख़ीर हो जाए, या फिर कुछ मज़ीद चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कुछ इस किस्म की चीज़ें हुई हैं गुज़श्ता 48 से तकरीबन आप समझ लें कि 3 से 4 दिन, घंटों की बात ना करें, 3 से 4 दिन में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं इस वक्त, वो ज़हर कातिल होंगी। इमरान खान का ख़त कहाँ मौजूद है और ये लोग जो कर रहे हैं वो कितना नुकसानदेह है, वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जिस किस्म की हमाकतें इन्होंने साल 2022 में की थी, जिसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता, इस हकूमत का आगाज़ ही ऐसी हरकतों के साथ हो रहा है कि फिर कल को अगर कोई भी चीज़ जो है वो समथिंग गोज़ रॉन्ग, फिर आप उठाकर उसको किसी भी अपने सियासी मुखालिफ के खाते में डाल दें। ज़रा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या तनकीद हो रही है उस गुफ्तगू पर और उस ख़त पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा जा रहा है, फिर IMF ने जवाब क्या दिया है और एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है। मैंने बहुत सारे जो इकॉनमी को समझने वाले लोग हैं, जो IMF के मामलात को रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उनसे भी गुफ्तगू की, उनका इस बारे में क्या कहना है, ज़रा वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को सामने रख देते हैं। सबसे पहले जो इमरान खान की आज टॉक हुई है अब से चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने तस्दीक की है कि ख़त IMF को लिखा जा चुका है। उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी। इसकी खबर जो रिपोर्ट हुई है कि अडयाला जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था IMF को ख़त लिख दिया है, आज ख़त जा चुका होगा। इमरान खान का कहना था कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज़ा मिला तो कर्ज़े को वापस कौन करेगा, इस कर्ज़ से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज़ बढ़ता चला जाएगा। बानी PTI का ये भी कहना था कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज़ शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब, सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज़ शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज़ शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं, कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। दूसरी जानिब जो PTI के रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत का नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। अब ये वो उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि जो ख़त है वो पाकिस्तान को कर्ज़ प्रोग्राम में ना लेने या पाकिस्तान को IMF का नया प्रोग्राम ना देने के हवाले से नहीं है, बल्कि ये ख़त इस वजह से लिखा गया है कि जो इंतखाबात में धांधली की उनकी शिकायत हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, मुख्तलिफ ममालिक पोजीशंस ले चुके हैं, उसमें अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूरोपीय यूनियन शामिल है, अक़वाम मुत्तहिदा शामिल है। फिर उसके बाद जो मुबस्सरीन हैं उसमें इंटरनेशनल मुबस्सर मिशंस जो पाकिस्तान आए हुए थे, जिसमें यूरोपीय यूनियन का मुबस्सर मिशन शामिल है, जिसमें दौलत मुश्तरका का, फिर फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और पतन जो कोलिशन ऑफ 38 है, उनकी तमाम की जानिब से अक्रॉस द बोर्ड इंतखाबात में ना सिर्फ धांधली की निशानदेही की गई है बल्कि इसके ऑडिट के हवाले से भी बात की गई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये बात कर रहे हैं कि हमने तो ख़त इसलिए लिखा है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अच्छा, मैं आता हूँ कि ये एग्जैक्टली हाउ डज़ इट वर्क, बट बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी जस्ट फिनिश द स्टोरी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम अगर शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। ये ख़ुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ख़त की बात सामने आई थी, इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने
किस किस्म की तनकीद की, पहले मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक तो आपने ट्विटर के ऊपर देखा होगा गद्दारी की बात चली, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी की बात की गई। इसके अलावा ये बात की गई कि जो बैरूनी मुदाखलत है वो सीख की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसमें आर्गूमेंट्स दोनों जानिब से बड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो इक़दाम कर रही है, अगर इसके नतीजे में पाकिस्तान को IMF का कर्ज प्रोग्राम नहीं मिलता और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो फिर उसके जो असरात एक आम शख्स की ज़िंदगी पर होंगे वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा इक़दाम क्यों उठा रही है? वो अपनी लड़ाई, सियासी लड़ाई जो है वो उन फोरम्स के ऊपर लड़े जहाँ पर सियासी लड़ाई लड़ी जाती है, और जो इंतखाबात में धांधली के लिए मुनासिब फोरम्स मौजूद हैं, उज़रदारियों के लिए वहाँ पर रुजू करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ से इंसाफ मांगे, पाकिस्तान की मईशत को डैमेज ना करे। ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उससे जब हम सवाल करते हैं, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून ना हो, आइन ना हो, उसको ऊपर अमल दरामद ना हो, वहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? जितना भी पैसा ले आए उसका मज़ीद नुकसान होगा। तो अगर हमें चूज़ करना है डिफ़ॉल्ट में से या IMF को ख़त लिखने में से, और पाकिस्तान को इसी तरीके से लॉलेस स्टेट के तौर पर चलने दिया जाए, तो हम इसमें चूज़ ये करेंगे पाकिस्तान में इंसाफ की, कानून की हुक्मरानी के लिए हम जिद्दोजहद करें, और चाहे उसके लिए फ़िल वक्त ये नुकसान हो जाता है। बट अब हैविंग सेड दैट कि ये जो आर्गूमेंट्स तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनके मुखालफिन की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं, सिचुएशन है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त इस हद तक मानी रखता है कि इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो कर्ज प्रोग्राम नहीं मिलेगा, या असल में ये मामला कहीं और से स्टेम करता है? पहले मैं क्विकली बता दूं आपको कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर क्या कहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से आलमी मालियाती फ़ंड को ख़त लिखने की मज़म्मत कर दी। नून लीग ने IMF के नाम पर PTI के ख़त को अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। इस हवाले से साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि PTI का सियासी फ़वाइद के लिए मुल्क के मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के ख़त की कोई हैसियत नहीं होगी। इस ख़त के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त की एक तो मज़म्मत करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अपने दौर में रिकॉर्ड कर्ज़ा लेने वालों को अब याद आया कि कर्ज़ा वापस कौन करेगा। अच्छा, ये टेक्निकली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है जो शेरी रहमान कर रही हैं। इमरान खान के जो 42 माह का दौरे हुकूमत है उसमें बिलाशुबा बहुत बड़ा कर्ज़ा लिया गया पाकिस्तान की तारीख़ में। लगभग 18,000 अरब रुपए का ये कर्ज़ा था जिसका इजाफा हुआ। ये मैं कोट कर रहा हूँ वो अदाद शुमार जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो इदारा शुमारियात हैं उसकी जानिब से वेरीफिएबल फिगर है। लगभग 18,000 अरब रुपए का कर्ज़ा पाकिस्तान ने लिया 42 माह की हुकूमत में जो इमरान खान के दौर की थी। उसके बाद ये जो 16-17 माह की PDM की हुकूमत थी इसमें 19,000 अरब के करीब कर्ज़ा लिया गया है जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कर्ज़ा है। तो ये कर्ज़ा लिया है शेरी रहमान साहिबा की आपकी जमात ने नून लीग के साथ मिलकर। ये जो अनहोली अलायंस बनाया गया था शराकत इक़्तिदार के लिए जो बंदर बांट की गई थी सबसे ज़्यादा कर्ज़ा उसने लिया। और उसके बाद जो काकड़ साहब के वक्त शुरू हुआ है उसमें भी अगर आप कर्ज़े में जाएं वो रेशो PDM के दौरे हुकूमत के लगभग करीब या उससे कुछ ज़्यादा है। तो ये टेक्निकली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट बात जो है दैट शुड बी करेक्टेड। क्या कहती हैं शेरी रहमान साहिबा? उन्होंने कहा कि IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। PTI की आदत अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखी। अच्छा, मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना यकीनन ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है वो IMF से अप्रूव करवा के बजट देने जा रही है। वो मुल्की मामलात हैं, हर शख्स की ज़िंदगी उससे इफ़ेक्ट होती है। पाकिस्तान का जो आइंदा बजट साल 2024-25 का बनने जा रहा है, आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो IMF ने बनाना है बजट। जो भी शख्स आएगा वो एक डम्मी के तौर पर काम करेगा। जो चीज़ें आपने सामने रखनी है IMF ने डिक्टेट करवाना है और हम वो बजट बनाने पर मजबूर होंगे। और इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर जाती है जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। आगे चलते हैं।
ख्याल रहे कि IMF ने कि इमरान खान ने IMF को ख़त लिखने की तस्दीक की और ये फिर आगे वो खबर है, ये वो रिएक्शन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से आया। बिफोर कमिंग टू व्हाट IMF हैज़ सेड, IMF की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है उन्होंने जो कहा उससे पहले बैकग्राउंड ज़रा देख लें। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि जुलाई के महीने में, उससे पहले जब ये इसहाक डार साहब आए थे बड़े कर्रो फर के साथ, इमरान खान के ऊपर एलिगेशन ये था कि इमरान खान ने IMF के साथ जो माहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की और उसकी वजह से, और वो खिलाफ वर्जी भी इस तरीके से की कि जो आने वाली हुकूमत होगी PDM की उसके लिए बारूदी सुरंगें लगाई। इमरान खान ने जो मिसकमिटमेंट की थी वो मिसकमिटमेंट ये थी कि उन्होंने जिस दिन पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा होना था, 160 रुपये लीटर पेट्रोल था, उन्होंने कहा कि 170 रुपये पे जाना था, उन्होंने कहा 10 रुपये कम कर रहे हैं 150 पे, और उसको लॉक कर दिया कि जून तक इसमें तब्दीली नहीं होगी। दूसरी उन्होंने क्या गलती की थी या मिसकमिटमेंट की थी IMF के साथ कि 5 रुपये यूनिट की प्राइस बिजली की बढ़नी थी जिस दिन, उस दिन 5 रुपये कम कर दी और उसको जून तक लॉक कर दिया। वफाकी काबीना से ये डिसीजन ले लिया। इसके कई 100 अरब रुपए का जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर इसका बोझ पड़ना था। ये बात मैंने इमरान खान साहब से ख़ुद पूछी 8 मार्च को, जिस दिन बजट जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो मूव की गई इमरान खान के ख़िलाफ़, उस दिन मैंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, कैसे सस्टेन कर पाएंगे इस डिसीजन को। तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, जिससे कोई एग्री कर सकता है कोई डिसएग्री कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, बम्पर क्रॉप हुई है हमारे पास, गंदम की होने जा रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जो रूस से होकर आया हूँ वहाँ पर उनसे हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गंदम हम लेने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये स्पेस क्रिएट हो रही है कि हम उस गैप को ब्रिज कर लेंगे। बट आप इस मौक़िफ़ को मान लें कि जो PDM कह रही थी वो ठीक है कि उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी और ये किया। तो PDM के हाथ किसने पकड़े हुए थे कि जब ये हुकूमत में आए तो उस वक्त की काबीना के लिए हुए डिसीजन को अंडू करते और फौरी तौर के ऊपर आप करेक्टिव मेजर्स ले लेते। आपने उस मिसकमिटमेंट को जारी रखा, उसके नतीजे में आपका IMF का जो प्लान है वो कितना डिले हुआ, लेकिन फिर उसको फिक्स किया किसने? मिफ्ता इस्माइल ने जितने भी स्टेप्स लिए उसका जो भी इम्पैक्ट आया इकोनॉमी पे, बट एवरीबडी नोज़ के अगस्त के महीने में पाकिस्तान का जायज़ा जो है, रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो गया था, जिसके नतीजे में आपको IMF की नेक्स्ट ट्रांश मिल गई थी। और फिर जो बाहर बैठकर मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे इसहाक डार साहब और रिपोर्टर्स को ख़बरें फीड कर रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वापसी और नवाज शरीफ की वापसी इवेंचुअली और इस सारे थिएटर में आकर उन्होंने अपना बेसिकली जो है वो उल्लू सीधा करना था, वो ये सब कुछ करते रहे। और जिस दिन उनको लगाने का फ़ैसला हुआ कि उनको वज़ीर ख़जाना लगाया जा रहा है, वो वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते हुए वो मलिक बोस्तान को और दीगर लोगों को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि डॉलर जो है ना उसकी प्राइस को नीचे ले आए, आर्टिफिशियली नीचे लाया गया। इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ, 217 पे आ गया डॉलर और 7 रुपये इन्होंने पेट्रोल कम करने का और जिसने ऑफेंड किया IMF को, इन्होंने 7 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम कर दी और अपने हामी रिपोर्टरों से ट्वीट करवाए कि डॉलर की टांगें कांप गई हैं डार के आने का सुनकर। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें ये बताते रहे कि अभी एक खुशखबरी आ रही है, जनवरी के आखिर में आपका जब हुआ IMF के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हुई कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, 10 दिन मुज़ाकरात चलते रहे। 9 फरवरी को की रात को रिपोर्टर्स खड़े हुए थे सेक्रेटेरिएट के बाहर, अभी खुशखबरी आ रही है, अभी खुशखबरी आ रही है, और कोई खुशखबरी नहीं आई। इसहाक डार जो कह रहे थे कि जनाब IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मोडीज शुड बिहेव, मुझे पता है, मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, उसका नतीजा ये हुआ कि आपको जाकर फिर IMF का प्रोग्राम कब मिला? जुलाई के महीने में, वो भी इमरान खान से जाकर एस्थर पेरेस और नेथन पोर्टर की मुलाकात हुई। उस वक्त इमरान खान के ऊपर पाबंदी थी कि उनकी तस्वीर भी नहीं आ सकती, मीडिया में जो उसकी तस्वीर भी चली थी वो ब्लर्ड तस्वीर चली थी। बहरहाल उस वक्त एक कमिटमेंट हुई, IMF को अश्योरेंस दी PTI ने कि हम मशरूत हिमायत का ऐलान करते हैं। वो मशरूत हिमायत क्या थी? मशरूत हिमायत ये थी कि PTI ने कहा कि साफ़ और शफाफ और वक्त पर इंतखाबात हो जाएं तो हम इसके साथ रहेंगे। अब अगर PTI के ख़त का कोई बहुत बड़ा वज़न होता, वेटेज होती, या उनके साथ जो कमिटमेंट थी उसको IMF किसी सूरत जो है उसकी बुनियाद के ऊपर तय करेगा कि कर्ज प्रोग्राम देना है या नहीं, तो वो कमिटमेंट तो थी कि वक्त के ऊपर आम इंतखाबात होंगे साफ़ और शफाफ। वो तो नहीं हुए वक्त पर। जो हुकूमत आई
यानी कि आपका $3 अरब का हो गया SBA, और उस $3 अरब की पहली किस्त आपको मिल गई जुलाई के महीने में। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमेशा हमेशा के लिए टल गया है, और अब हम बहुत जल्द उन ममालिक में हमारा शुमार होगा जो कि दुनिया के ममालिक को कर्जा देंगे। अगेन एक बहुत बड़ा झूठ, पक्के मुंह के साथ झूठ बोला, और फिर ये हुकूमत चली गई। और IMF ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे आप ये समझें कि PTI के साथ उनकी कमिटमेंट या उनकी मुलाकात को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। होता ये है कि IMF जो है वो आपकी किस्त भी जारी कर देता है। जो निगरान हुकूमत के दौर में किस्त आनी थी, वो भी बावजूद इसके कि उनको मालूम था कि निगरान हुकूमत अपने वक्त से तजावुज़ कर रही है, वो किस्त भी हुई और तीसरे जायज़े के लिए भी वो रेडी है। तो अब मैंने जिस शख्स से जो IMF को समझता है, IMF के मामलात को समझता है, उससे बात की कि क्या इमरान खान का कोई ख़त या इस किस्म की कोई चीज़ मैटर करेगी? नहीं करेगी। मैटर क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो है पुट योर हाउस इन ऑर्डर। ये जो गुफ्तगू सुसाइडल किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इरफान सदीकी और ख्वाजा आसिफ साहब, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो गुफ्तगू है क्या, वो ज़रा सुनवाने से पहले ये मैं आपको क्विकली बता दूं कि जो डायरेक्टर हैं IMF की डायरेक्टर, उन्होंने क्या जवाब दिया इमरान खान के ख़त के हवाले से बात पर। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। यह IMF के डायरेक्टर कह रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को ख़त लिखने और इमदादी धांधलियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने का भी साफ जवाब दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। जो कहना था कह दिया कि हम नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मज़ीद इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो दैट इज़ टू से कि इन के जो इफ़ेक्ट है उसका कोई नहीं है, वो जो ख़त लिखा गया है। इफ़ेक्ट होगा किस चीज़ का या हो सकता है किस चीज़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग अपनी पॉलिटिकल रीज़न से जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, पहली बात इरफान सदीकी साहब ने क्या कहा, और फिर मैं आपको ऑडियो सुनवाऊंगा उस गुफ्तगू की जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ABN न्यूज़ के ऊपर अलीना शिगरी साहबा के प्रोग्राम में कही। वो कितनी बड़ी जो है वो संगीन गलती है पाकिस्तान की मईशत के साथ। अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो ये लोग बैठकर अब करना शुरू हो चुके हैं। इरफान सदीकी साहब ने क्या कहा, अगली हुकूमत अक़लियती PP हमारे फैसलों पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे फैसलों पर तनकीद करेगी। इरफान सदीकी ने कहा कि हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। इन इख्तलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में इरफान सदीकी का कहना था कि ये इत्तेहाद एक कठिन सफ़र होगा। इससे पहले की PDM में 16 जमातों का इत्तेहाद था, इसमें इत्तफाक था, लेकिन इस बार दीगर जमातें कश्ती में सवार होने के बजाय साहिल पर खड़ा होना चाहती हैं। साहिल पर खड़ा होने वाला तमाशा देखने वाला होता है, साथ देने वाला नहीं। कहावत है सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मेरा कहना है कि सियासत में भी हया नहीं होती। अगली मुतवक्के हुकूमत अक्सरियती नहीं बल्कि अक़लियती होगी। हमारे सख्त फ़ैसलों पर पीपल्स पार्टी तनकीद करेगी। हमारे मुख्तलिफ और मुतसादिम एजेंडे, सबसे बड़ा चैलेंज है, हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मशहूर पर चलेंगे इख्तलाफात पैदा होंगे, बाकी जमातें फ़ायदा उठाएंगी, तहलील करवा देंगे असम्बली। नंबर 1। नंबर 2 सुन लें ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात कहाँ जा सकते हैं और किसकी वजह से। मनूवर रूम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि आपकी जमात की मंशूर कमेटी की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये हुकूमत जो है वो अक्सरियती नहीं अक़लियती हुकूमत है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मंशूर को लेके बड़े वाज़ेह इख्तलाफात हैं। सो इन इख्तलाफात को बेसिस बना के किसी भी वक्त असम्बली जो है वो तिल की जा सकती है। देखिए, दैट इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसको तो किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। असेंबली किस वक्त मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, 3 महीने के बाद हो सकते हैं, 2 साल के बाद हो सकते हैं। व्हेनेवर यू फील कि हमारी पोजीशन जो है स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, कंफर्टेबल है, एंड वी आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, या हम जो है वो कोलिशन के प्रेशर्स नहीं होंगे हमें, तो भी हम खुद भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं।
खुद भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको दो लोगों की बात सुनाई है, एक है ख्वाजा आसिफ साहब, एक है इरफान सिद्दीकी। एवरीबडी नोज़ कि ये जो रूलिंग फैमिली है, शरीफ ख़ानदान है, ये उसकी किचन काबीना में शुमार होते हैं। ये बड़े करीब तसव्वुर होते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। अब ये लोग अगर बैठ कर ये कह रहे हैं कि असम्बली तहलील हो सकती है किसी भी वक्त, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि 3 महीने बाद भी इलेक्शन हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 2.5 साल के बाद, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि हमारे इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर किसी भी वक्त दीगर जमातें असम्बली तहलील करवा सकती हैं। अब आप मुझे बताएं कि IMF जो है वो इमरान खान के, देखें अपोजिशन तो लिखती है ख़त, अपोजिशन एहतजाज करती है, अपोजिशन सब कुछ करती है, मीडिया जो भी लिखता है, इफ़ेक्ट किसका होता है, इम्पैक्ट किसका आता है जब हुकूमत खुद बैठकर बेयकीनी पैदा कर रही हो कि हमारा तो पता ही नहीं हम कितना चलेंगे, हम 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाते हैं, 6 महीने बाद। तो IMF कैसे नेगोशिएट करेगा एक ऐसी हुकूमत के साथ प्रोग्राम जिस हुकूमत के बैठने वाले, उसमें बनाने वाले ये कह रहे हो कि सानू नहीं पता कितना चलना है। यानी ये इससे ज़्यादा और क्या हिमाकत हो सकती है कि आप बैठकर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि एक इंतहाई कमज़ोर धागे के सहारे खड़ी हुई हुकूमत है और किसी भी वक्त अदालत से अगर धांधली वाला मामला भी खुल जाए, अपोजिशन का प्रेशर बढ़ जाए, पीपल्स पार्टी साइड पर हो जाए तो हुकूमत गई। तो अगर IMF का प्रोग्राम इफ़ एट ऑल पाकिस्तान के लिए नहीं होना, उसकी वजह इनकी ये हरकतें हैं। 5 साल के लिए वो एक ऐसी लॉन्ग टर्म हुकूमत के साथ कर्ज प्रोग्राम करेंगे, मुआहदा करेंगे, जो कि ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के हालात में कि होना है, जो उनकी दिया हुआ प्लान ऑफ एक्शन उस पर अमल दरामद कर सके। जो कंटिन्यूएशन है उस प्रोग्राम की वो इसी तरीके से होगी ना कि भाई हम जिसके साथ कमिट कर रहे हैं हम इनको पैसे दे दें और हमारा इनसे कमिटमेंट हो के आपने इतने बिजली के बिल में बतदरीज इजाफा करना है, गैस में इतना करना है, टैक्सेस इस तरीके से बढ़ाने हैं, बजट ये देना है, और जिस दिन ये हम इनको पैसे दें उसके 6 दिन के बाद ये हुकूमत चली जाए या पहला बजट देने के बाद हुकूमत चली जाए और आने वाली हुकूमत उन जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर ना करे, तो ये इंस्टेबिलिटी, ये अदम इस्तेहकाम क्रिएट करने वाले ख़ुद लोग हैं। पहले दिन से शुरू हो गए हैं, जो इन्होंने पहले किया था, अपने रीज़न्स दिए थे कि हम इस वजह से आए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी वीडियो, उसके रीज़न्स मैं बहुत मरतबा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है वो सूरत हाल, और हमें जो वो है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो बात यह है कि इमरान खान को पकड़ें, आप बाद में पकड़ें इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने ख़त लिखा है। पहले आप अपनी हरकतों पे ज़रा गौर करें, कुछ आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये जो हरकतें आप हुकूमत में आने से पहले कर रहे हैं, अभी हुकूमत बनी नहीं है उसके जाने की बातें कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो रीज़न है कि ये क्यों ना हो वो आप ख़ुद दे रहे हैं, IMF को भी, दीगर इदारों को भी। तो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।